डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। अभी जस्ट मैं एनसीईआरटी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और उतने में अपडेट आया है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स का जो टाइम टेबल है उसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम का आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं। आपके बोर्ड एग्जाम के 2 पेपर्स जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं और ये पहले तो न्यूज़ चैनल वगैरह में दिखा रहे थे, लेकिन ऑफिशियली भी अब ये आपके वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। सो आपका जो वेबसाइट है HSSCboard.in, ये अपना जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे देखो आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स। ये यहाँ पर ऊपर जो आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में होने वाले चेंजेस, यानी कि बोर्ड एग्जाम 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम्स है उनके एग्जाम्स में जो चेंजेस किए गए हैं, तो वो चेंजेस क्या है आपको पहला ही ऑप्शन जो दिखाई देगा, उस पहले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा आपको सर्कुलर ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अभी सर्कुलर में क्या बताया गया है देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम। यस देखो, इस सर्कुलर में हमको क्या बताया गया है कि किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, ऊपर आपको सब इन्फॉर्मेशन दी है कि 4 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, 4 तारीख से 30 मार्च तक चलने वाले थे। ओके, सो इस सर्कुलर में हमको क्या दिया गया है कि आपके जो लैंग्वेज के पेपर्स है, मराठी और हिंदी के पेपर्स, उसका टाइमिंग चेंज कर दिया गया है, उसका डेट चेंज कर दिया गया है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। देखो इस पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है कि कुछ टेक्निकल यानी कि सडन अचानक से होने जाने वाली कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से आपके एग्जाम के डेट्स चेंज कर दिए गए हैं। तो 4 तारीख को जो पेपर, सॉरी 5 तारीख को जो पेपर होने वाला था, 4 को आपका इंग्लिश का पेपर है वो वैसे के वैसा ही होगा। 5 को आपका जो पेपर होने वाला था हिंदी का, वो पेपर अब आपका 5 अप्रैल को होगा, यानी 5 मार्च को जो पेपर होने वाला था अब वो पेपर आपका 5 अप्रैल को होगा। और 7 मार्च को आपका जो मराठी का पेपर होने वाला था, 7 मार्च को आपका जो मराठी का पेपर होने वाला था वो पेपर आपका 7 अप्रैल को होगा। यानी कि 5 और 7 तारीख वाले जितने भी पेपर्स हैं, सिर्फ हिंदी और मराठी नहीं, जितने भी आपके पेपर्स हैं, जर्मन, जापानी, चीन, पर्शियन, गुजराती, कन्नड़, सिंधी, मराठी, अरेबियन, मलयालम, तमिल, तेलुगु, जितने भी पेपर्स है, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी पेपर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिर्फ इन 2 एग्जाम्स की डेट चेंज कर दी गई है। 5 मार्च का पेपर 5 अप्रैल को डाल दिया गया है और 7 मार्च का पेपर 7 अप्रैल को डाल दिया गया है। यानी सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से अब मेरे बच्चे लटक के रह जाएंगे। जिस चीज का डर था वही चीज हो रहा है, वापिस से ब्लंडर स्टार्ट होते जा रहा है, बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है। एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड अवर एजुकेशन सिस्टम, व्हाट इज रॉन्ग विद देम। अगर पोस्टपोन करना ही था तो पूरा का पूरा पेपर 10 दिन पोस्टपोन कर देते। एक ही पेपर के लिए कैसे टेक्निकल एरर आ जाता है। कभी कभी तो ऐसे समझ में ही नहीं आता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन सिस्टम की, आखिर प्रॉब्लम क्या है। मतलब ऐसे कैसे तुम्हारा पेपर सिर्फ 2 ही दिन के लिए टेक्निकल इशू में आ गया, 2 ही दिन के लिए टेक्निकल एरर आ गया। क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, सेंटर्स रेडी नहीं है, तो इंग्लिश पेपर के लिए कैसे बच्चे फिर पहुंचेंगे। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड एंड नाउ आई कैन रिलेट कि बच्चे क्यों इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं। मतलब इंग्लिश पेपर देने के लिए तुम जाओ, झक मरा के कैसे भी करके तुम इंग्लिश पेपर देने के लिए जाओ, लेकिन फिर उसके बाद मराठी और हिंदी पेपर की वजह से सीधा 1 महीने लटक जाएंगे। अब तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है मुझे सच में समझ में नहीं आता। देखो बोर्ड एग्जाम कैंसिल मत करो, बिल्कुल हम नहीं बोलते बोर्ड एग्जाम कैंसिल करो, क्योंकि बच्चे भी नहीं बोल रहे बोर्ड एग्जाम कैंसिल करो, लेकिन अगर पोस्टपोन करना ही था तो एक सब्जेक्ट पोस्टपोन करके क्या फायदा, सीधा 1 महीना तुमने ढकेल दिया। जरा भी सेंस बनता है क्या इस बात को? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड एंड आई रियली डोंट नो कि क्या होने वाला है अब और क्या क्या चेंजेस आने वाले। आई एम जस्ट होपिंग कि भाई बच्चों का साल ना बर्बाद हो, बच्चों की एनर्जी ना बर्बाद हो और उनके मोटिवेशन की धज्जियां ना उड़े। बस मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होने वाला है। सो मैं एक ही चीज बोलूंगी, आप लोग पढ़ाई करते रहो, PCMB आपकी तैयारी चालू रहनी चाहिए। एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने वाले, कैंसलेशन के सपोर्ट में तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि कैंसिल होगा तो आपका ही नुकसान होगा उसमें। अल्टीमेटली वी वांट गुड फॉर अवर स्टूडेंट्स, बच्चों का भला हम चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके साल भर बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन ऐसे ऊट पटांग चेंजेस होते रहते हैं टाइम टेबल में, तो टीचर्स, ट्रस्ट मी, सारे टीचर्स भी हिल जाते हैं, अरे यार अब ये क्यों चेंजेस हो गया। मेरा काम है मैं आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहूं। मैं नहीं चाहती कि आपके अंदर ब्लंडर क्रिएट हो, बट ट्राई योर बेस्ट कि आप अपने फोकस को ना हिलाएं। और ऐसे में मतलब कोई भी ऐसे अनऑफिशियल अनाउंसमेंट्स डिक्लेयर करने में बिलीव नहीं करती। सो आई विल ट्राई टू गिव वट एवर इज ऑफिशियल एंड वट एवर इज अपडेटेड ऑन दी वेबसाइट। तब तक आप लोग मराठी और हिंदी को आप अब बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं, तो लैंग्वेज का एटलीस्ट आपका एक बर्डन ठीक हो गया है। एक तरीके से ये भी मैं आप बोल सकती हूँ, देखो हर चीज में अपने को अच्छाई तो ढूंढनी पड़ती है, तो अब मैं एक चीज का दिलासा आपको दे सकती हूँ कि आपको जो लैंग्वेज का टेंशन था, हिंदी मराठी कुछ नहीं हुआ था, तो वो आपका बर्डन कम हो गया है। वो आप अपने PCMB पेपर्स होने के बाद आराम से उसको अप्रैल में दे सकते हो। और भाई अगर आपके कहीं घूमने के प्लान्स थे तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, गाँव वाँव जाने के प्लान्स कैंसिल करने पड़ेंगे। सो आई कांट रियली हेल्प इट, बट येस
देखो पीसीएमबी की तैयारी अच्छे से करते रहो, इंग्लिश का रिवीजन अच्छे से करते रहो और बस आप लोग एग्जाम्स पे फोकस करो, आपको इधर उधर के फालतू चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वी विल ट्राई टू अपडेट यू विद ऑल दी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड वी विल ट्राई टू सपोर्ट यू इन मैक्सिमम वे पॉसिबल। ठीक है, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बच्चों के लिए जो अच्छा हो वही हो। ओके, ऑल द बेस्ट, प्लीज कीप स्टडिंग, प्लीज 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 ट्राई नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, इंस्टाग्राम वगैरह मत फॉलो करो। 7 दिन बचे हैं आपके फर्स्ट पेपर इंग्लिश पेपर के लिए, उस पर फोकस करो और फिर उसके बाद आप अपना पीसीएमबी का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मॉडल पेपर सोल्यूशन जल्दी आने वाला है बायोलॉजी का, 1-2 दिन में मैं लाइव लेकर आने वाली हूँ, तो फोकस ऑन दैट। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।